हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडबूस्ट। तो कल यार मुझे एक बच्चे ने इंस्टा पे पूछा कि भैया मैं क्वेश्चन पे अटक जाता हूँ और बहुत देर तक अटका ही रह जाता हूँ और उससे मेरा टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा। सो व्हाट शुड आई डू इन दिस केस? एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। आई गेट दिस क्वेरी क्वाइट अ लॉट कि भाई हम क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हैं, टफ क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, तो क्या करें? ओके तो आज इस वीडियो में हम जवाब देंगे इस चीज़ का। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ पूछना होता है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, मैं उनको पढ़ के वीडियोस बना देता हूँ। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, दिस इज एकेडबूस्ट, अ प्लेस वेयर ऑल योर एकेडमिक क्वेरीज फ्रॉम क्लास 9 to 12 स्पेशली फॉर जे प्रिपरेशन आंसर की जाती है। ओके अगर आप पढ़ना भी चाहते हो हमसे तो हमारा पूरा लर्निंग प्लेटफॉर्म चलता है जहाँ पे मैं और भी कई सारे टीचर आपको पूरा पढ़ाई कराते हैं, फ्रॉम टेस्ट सीरीज टू डीपीपीज टू एवरीथिंग यू नीड फॉर जे प्रिपरेशन एट इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। सो बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस आपको मिलता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, मोर अबाउट इट इन दी एंड। चलो वीडियो की बात करते हैं। तो 3 टिप्स आपको तो दूंगा मैं। सबसे पहली टिप यार ये कि आप लोग है ना, जब टफ क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा आ जाए तो एक बार के लिए उसे स्किप करो। ओके अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आपको ये समझना होगा कि जेई इज़ नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ हार्ड क्वेश्चंस। ओके क्योंकि इवन आप जेई एडवांस का पेपर भी देखो तो उसमें कुछ ही क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड आते हैं। अदर क्वेश्चंस आर मोस्टली थोड़े से सिंपल क्वेश्चंस को ही घुमा दिया जाता है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम नहीं कह सकते यार कि जेई एडवांस में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टफ आती है ना। कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें इवन जेई एडवांस में केमिस्ट्री में नहीं आती है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्टिल यू कैन से, बट इवन इन दोज टॉपिक्स हाफ ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ जेई एडवांस आर कि अगर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से रिवाइज्ड है तो आप कर सकते थे, बट यू कुड नॉट बिकॉज यू आर प्रोबेबली नॉट दैट वेल रिवाइज्ड। ओके एंड जेई में इनका तो लेवल बहुत ही सिंपल रहता है यार, है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जेई में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस करने की हमें कोई इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इरोडो ये दास गुप्ता लगानी ही लगानी है। ओके सो स्किप हार्ड क्वेश्चंस वाइल सॉल्विंग योर होमवर्क। और जहाँ पे भी जैसे आप हमारे साथ पढ़ते हो तो हम डीपीपीज वगैरह देते हैं बच्चों को, तो उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं कैट बूस्ट पे, या इवन आप कहीं भी पढ़ते होगे आपको कुछ डीपीपीज मिलती होंगी, कुछ होमवर्क मिलता होगा, या आप इवन सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एचसी वर्मा करते होगे, उसमें आपको टफ क्वेश्चंस मिलते होंगे। एक बार के लिए उनको स्किप करो, क्योंकि आप उनको स्किप करोगे तो उससे आपको थोड़ा टाइम मिलेगा फॉर सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस। ओके अब जैसे कोई क्वेश्चन एकदम ही सिंपल आ गया यार और आपने उसको इसलिए अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा वेस्ट कर चुके हो। क्योंकि ऐसा कई बार होता है यार जेई एडवांस के पेपर में, कई बार ऐसा होता है कि वो पेपर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, आधे घंटे क्वेश्चंस भी डाल देते हैं। और आई थिंक, और मेरे सर ने कहानी भी सुनाई थी कि एक बंदा था जिसने जेई एडवांस के अंदर 2012 में पेपर दिया था, ठीक है, और उस साल फिजिक्स में कोई एक क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही टफ आ गया था और वो बंदा काफ़ी स्मार्ट था, तो वो उस क्वेश्चन के पीछे लग गया और उसने अपना पूरा आधा घंटा वेस्ट किया था एक क्वेश्चन के पीछे, और कितना ही पेपर उसका छूट गया। ठीक है, तो पॉइंट मेरा क्या है कि पेपर के दौरान आपको ऐसी सिचुएशंस एनकाउंटर होंगी जब आपको एक हार्ड क्वेश्चंस को स्किप करने की चॉइस करनी पड़ेगी ताकि आप इजी क्वेश्चंस करके मार्क्स लेके आ पाओ, क्योंकि हर क्वेश्चन का सेम वेटेज होता है। तो अगर आप एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा स्टक रहने वाले आदमी हो ना, तो प्रॉब्लम होने वाली है आपको बहुत ज़्यादा आगे पेपर के दौरान। तो अपने आप को इस तरह से सिखाओ कि हम जब भी कोई टफ पे क्वेश्चन देखेंगे एक बार के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो एक रीज़न इसका ये था टू सेव योर टाइम, और सेकंड रीज़न ये भी था कि कई बार क्या होता है यार कि हम जब आगे बढ़ते हैं ना, देन वी कम टू रियलाइज दैट देर इज समथिंग विच यू आर लैकिंग वाइल सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है कि कोई रिलेटेड क्वेश्चन करने से दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि ओ इस तरह को ऐसा इसको ऐसे किया जा सकता था, इट्स ऑलमोस्ट लाइक डेजा वू। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो। मैंने कई बार नोट किया यार जेई के पेपर में क्वेश्चंस एक बार में नहीं आते हैं, लेकिन हम उसको लेट से 1 घंटे बाद वापस जब आते हैं ना पीछे लौट के पेपर में, तब वो क्वेश्चन हो जाता है। ये आपने नोट किया होगा ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग समझिए या कुछ भी समझिए, ये होता है। सो जब भी टफ क्वेश्चन आए, भले ही वो टेस्ट पेपर हो, भले ही आपकी डीपीपी हो, भले ही वो आपका कोई भी बुक हो, एक बार के लिए स्किप करके आगे बढ़ जाओ, उसको सर्कल कर लो, बाद में करूँगा। दिस इज द स्टेप 1 टू सॉल्विंग हार्ड क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप ये रहेगा यार कि आपने अगर जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, लेट से आप इरोडोव का क्वेश्चन कर रहे हो या एचसी वर्मा में कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर रहे हो, और या सॉल्विंग लेट से ए दास गुप्ता इन मैथमेटिक्स, है ना, इस तरह की बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे एमएस चौहान की एक बुक आती है प्रॉब्लम्स की, ऑर्गेनिक में काफ़ी टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो ये बुक्स वगैरह करते समय या इवन कोई भी यार कोई बच्चा इजी क्वेश्चन में भी अटक जाते हैं, इट्स फाइन। सो व्हाट आई वुड से इज कि जब आप किसी चीज़ में अटक जाना तो कई बार लोग क्या करते हैं, उनकी जो ओहो मेरा कैमरा गिर जाता है यार अभी। तो अगर आप जैसे किसी क्वेश्चन में अटक गए, ठीक है, तो आप में से कई लोग देखना ऐसा करते हो कि आपने एक सॉल्यूशन जैसे लंबा सा बना लिया एक पेज का, और आप उसी में गलती ढूंढते हो जा जाके कि मैंने कहाँ गलती की, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। एंड लेट मी टेल यू दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग टू डू, स्पेशली अगर आप पेपर के दौरान ऐसा करने लग जाओ। क्यों? क्योंकि यार किसी भी क्वेश्चन टफ क्वेश्चन के अंदर अगर 10-12 स्टेप्स हैं तो उसमें अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो कैच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा सही मानते हैं, तो हमें गलती नहीं दिखती इतनी ईजिली। सो कभी भी आप किसी क्वेश्चन को करते समय अगर बहुत ज़्यादा अटक जाते हो, प्रैक्टिस हो भले ही टेस्ट हो, उसको आपको काट के वापस से पूरा स्टार्टिंग से सॉल्व करना है।
ठीक है, वापस से पूरा स्टार्टिंग सॉल्व करो। मैंने नोट किया इससे ज़्यादा जल्दी प्रॉब्लम हो जाती है और आपको अपनी मिस्टेक भी पता चल जाती है कि मैं पहले क्या मिस्टेक कर रहा था। ओके, तो सबसे पहले तो यार आपको हार्ड क्वेश्चन को एक बार छोड़ना है, इजी क्वेश्चंस पहले करके फिर आना है, भले ही टेस्ट हो, भले ही आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड देन वंस यू आर डन विद ऑल द इजी क्वेश्चंस एंड आपके पास और कुछ बचा नहीं है करने को, देन स्ट्राइक योर प्रीवियस सॉल्यूशन एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ओके, ये आप करना चाहिए आपको, काफ़ी आपका इससे ईज आउट हो जाएगी चीज़। थर्ड स्टेप यार मैं कहूँगा कि यार अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आपसे फिर भी नहीं हो रहा है ना, तो आप उस पर अलग अलग तरीके से अटैक करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वर्क पावर एनर्जी जैसे है, वर्क पावर एनर्जी के कई सारे क्वेश्चन यार अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। जैसे आप वो लगा सकते हो, एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो, है ना, और भी कई सारी चीज़ें लगा के भी कोई क्वेश्चन इवन F=ma वगैरह के इंटीग्रेशन वगैरह से भी आ जाता है, विच इज एसेंशियली वर्क एनर्जी थ्योरम में एक तरह से वो। लेकिन समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वेज होते हैं। ओके, एंड कई बार यार ऐसा होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर तरीके को जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हम कोई चीज़ भूल रहे होते हैं बिकॉज ऑफ आर कॉन्सेप्चुअल एरर, जो शायद हम सेकंड के अंदर मिस्टेक, जो हम अगर सेकंड तरीके से करते तो वो मिस्टेक नहीं करते। तो कई बार एक अप्रोच से अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन दूसरे अप्रोच से हो जा रहा है ना, तो उससे काफ़ी इंसाइट मिलता है। तो आपको अगर एक तरीके से क्वेश्चन करना नहीं आ रहा है तो भूल जाओ उसको, स्ट्राइक आउट करो और नए तरीके से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। ओके, ये चीज़ पर्टिकुलरली 3-4 जगह काफ़ी इफेक्टिव रहती है। फिजिक्स में एक आई थिंक वर्क पावर एनर्जी वाला जो सेक्शन है ना, जिसमें काफ़ी सारे थ्योरम्स एक साथ लग रहे थे, ऐसी कोई भी सिचुएशन है वहाँ पे चीज़ काम आ जाती है। इसके अलावा ये आपके मैथमेटिक्स में बहुत होती है, इंटीग्रेशन के अंदर बहुत होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत होता है। कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्राई एंड एरर लगा लगा के नई नई ट्रिक्स यूज़ करते हो कि हम किस तरह का सब्स्टिट्यूशन पुट करें इंटीग्रेशन में कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, है ना। तो आपको ट्राई करना है कि यार अगर एक अप्रोच से नहीं पता चल रहा है तो एक बार वापस से कुछ नया ही अप्रोच लगा के स्टार्ट कर दो। कई बार इससे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और फिर आपको दिखता भी है यार कि पुरानी अप्रोच में गलती क्या थी, एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, एंड स्पेशली फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, तो आपको इसके लिए बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मैं ये भी कहूँगा यार कि अगर कोई हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा ही नहीं बन रहा है तो छोड़ दो उसको, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आप जेईई एडवांस के अंदर अगर 60% नंबर ले आते हो तो आपको ज़िंदगी भर की जितनी अच्छी आपको सीट चाहिए उतनी अच्छी मिल सकती है। जेईई एडवांस में अगर आप 50% ले आते हो आपको अच्छी सीट आईआईटी में मिल जाएगी। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह के लिए आपको 80% 85% चाहिए होते हैं, वो ठीक है। आईआईटी बॉम्बे सीएस अगर आपको जाना है, लेकिन यार वहाँ पे जाएंगे कितने बच्चे, 50-60 100 बच्चे, 122 लोगों का बैच है हमारा। तो पॉइंट मेरा ये है यार कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे हार्ड तो उसको भूल जाओ एक बार के लिए, भाई ठीक है भाई नहीं हो रहा, मेरी कैपेसिटी नहीं है, और सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन देख लो, सीख लो कि बंदा क्या बताना चाह रहा था। आप एक हार्ड क्वेश्चन के पीछे एक हफ्ते तक लगे रहो कि भाई मैं एक हफ्ते तक 1-1 घंटा रोज दे के अलग अलग तरीके से ट्राई करूंगा, ये अप्रोच घुसाऊंगा, वो अप्रोच घुसाऊंगा, कोई सेंस नहीं उस बात का। आप तरीका याद कर लो देख के सॉल्यूशन की ऐसे करना था। ठीक है, सॉल्यूशन कई लोग समझते हैं कि सॉल्यूशन रेफर करना गलत बात होती है। देखो, सॉल्यूशन गलत होता है तब जब आप 1 मिनट के अंदर सॉल्यूशन देख लो। किसी भी क्वेश्चन को आपने लेट से आधा घंटा अगर दे दिया है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देख लो यार। मतलब क्या कर लोगे आप एक क्वेश्चन करने से, अगर वो क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ भी गया तो एक क्वेश्चन गया बस, बाकी हमारे पास 119 क्वेश्चन और है ना जेईई एडवांस्ड में, जेईई में 74 क्वेश्चन और हैं, उनको तो करो एक बार, है ना। लोग कई बार फुल मार्क्स को चेस करने के चक्कर में हाफ मार्क्स भी नहीं ला पाते बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। ओके, सो आई होप यू लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वीडियो। मैं समराइज करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको एकेडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो अगर आप जेईई एस्पिरेंट हो, स्पेशली जेईई 2021 या 2022, तो आपके लिए हमारा एक पूरा सब्सक्रिप्शन चलता है जेईई का, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर जेईई स्टार्टिंग फ्रॉम योर डीपीपीज टू योर वीडियो लेक्चर्स टू योर टेस्ट सीरीज। टेस्ट हमारा इस वीक होने वाला है जेईई 2021 के लिए, और इवन कोई फ्यूचर में भी देख रहा हो यार तो 11-12 के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 11-12 ड्रॉपर कोई भी अगर आप हो, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आप 12th या ड्रॉपर में तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आप 11th में तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। काफ़ी अफोर्डेबल रेट है, आप कहीं और कोचिंग भी जाते हो तब भी आप ले सकते हो, आपकी उससे बेनिफिट होगी, और हम काफ़ी प्रिपरेशन करा देंगे। उसका मेरा पर्पज़ ये यार कि आपकी प्रिपरेशन का जिम्मा हम ही ले लें। ओके, और उसके लिए हमने कॉस्ट भी काफ़ी अफोर्डेबल रखी है कि यार सब्सक्रिप्शन हर बच्चा अफोर्ड कर सके जो चैनल पे हो। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए यार। और इस वीडियो को मैं आप समराइज कर देता हूँ, आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एंड्रॉइड ऐप, iOS ऐप, वेबसाइट तीनों है, आप कहीं पे भी जाके लीजिए, जल्दी लेना, बस एग्जाम पास आता जा रहा है यार, आप बाद में लोगे। कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम के पास में हमारी सेल सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि लोग एग्जाम के टाइम पैनिक करके लेते कि अरे भाई अब कोर्स ले लेते हैं, कुछ चमत्कार हो जाएगा। नहीं होता चमत्कार, लेना है जो अभी लो, बाद में फिर क्या होगा कि बाद में आप केवल टाइम पास होगा। तो आपको जो भी लेना है अभी ले लीजिए, क्योंकि इट्स नेवर लेट, इट्स नेवर टू अर्ली एज वेल। ओके,
तो मैं समराइज़ कर देता हूँ वीडियो। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि यार आपको कोई भी क्वेश्चन अगर टफ एनकाउंटर होता है तो एक बार क्या आपको उसको स्किप करके इजी क्वेश्चंस बना के फिर आगे आना है, भले ही वो आपका टेस्ट चल रहा हो, भले ही वो घर पे प्रैक्टिस चल रही हो, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये कि मैं मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करनी है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ऑप्टिमाइज करना इज़ नॉट आवर गोल। ओके, सेकंड पॉइंट मैंने ये बोला कि यार अगर आप कोई टफ क्वेश्चन नहीं करना चाह रहे हो, कर पा रहे हो, तो उसको स्ट्राइक करके वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि यार हमारी अप्रोच जो होती है वो कई बार गलत होती है, या हमने कोई इस तरह की मिस्टेक कर रखी होती है जो हमें दिख नहीं रही होती है। सो प्लीज़ ट्राइक इट एंड देन रीस्टार्ट। थर्ड पॉइंट विच आई मेंशन वाज कि यार अगर ऐसा हो रहा है कि यार आपने जैसे कोई क्वेश्चन को एक अप्रोच से अटेम्प्ट किया, कोई मिस्टेक भी नहीं हो रही है और उसकी मल्टीपल अप्रोचेस अगर हो सकती है, ये स्पेशली मैथमेटिक्स में काफ़ी रिलेवेंट रहता है, कैलकुलस वाले पोर्शन में, ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में, जहाँ पर कोई ट्रिक घुसानी होती है, तो ट्रिक अलग अलग ट्राई करके वापस से ट्राई करके नई ट्रिक लगा के देखो, तो कई बार आपको इंसाइट भी मिलता है कि मैं पहले जो करा था उसमें गलत किया है। और लास्ट पॉइंट मैंने ये बोला कि यार किसी क्वेश्चन के पीछे आधा घंटे से ज़्यादा लगाने का कोई सेंस नहीं है प्रैक्टिस के दौरान, और टेस्ट के दौरान मैं कहूँगा कि 5 से 10 मिनट ज़्यादा किसी क्वेश्चन को मत दिया करो, और 5 से 10 क्वेश्चन भी तब देने मिनट जब आपका एग्जाम एकदम एंड होने वाला हो, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते समय टाइम ना दें, सॉल्यूशन देख लीजिए, आपको एटलीस्ट सीखने को मिल जाएगा, आपका समय भी सेव होगा। ऐसा मत करने लग जाना कि भाई 3-3 4-4 घंटे तक एक क्वेश्चन बना रहे हो, कुछ बच्चे ये करते हैं और उनका जेई बहुत गंदा जाता है फिर फाइनली, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को काफ़ी मदद होती है उससे हमारी। अपने फ्रेंड्स को बताइए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए, हम आपके लिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।